हाय माय डियर स्टूडेंट, ओमकार सिंह टीचिंग स्टडी हॉल में आप सभी दोस्तों और सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जो कि हमने पिछले वीडियो में जो कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित थी, जिसमें से हमने कुछ वीडियो को उस वीडियो में हमने उदाहरण एग्जाम्पल 2.3 के पहले के उदाहरण को हमने हल कर लिए थे। ठीक है, जिसमें से आप क्या करते हैं, आज हम प्रश्न वाली एक्सरसाइज 2.3 यानी कि प्रश्न वाली 2.3 को आज हल करते हैं। ठीक है, और तीन क्वेश्चन जो प्रश्न वाली जो 2.1 है उस क्वेश्चन जो पहला दिया है उसके हम तीनों हम हल करते हैं प्रश्न 1 के। ठीक है, जो अपने जैसे कि हमने जो उदाहरण किए थे, एग्जाम्पल किए थे, उसी तरह है जो कि हमें, ठीक है, वो नहीं हमें क्या करना है, भाग विधि करना है, वो भी एल्गोरिथम की विधि से। ठीक है, आइए हम उसको हल करते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि जो प्रश्न वाली 2.3 है अध्याय जो कि था बहुपद, ठीक है, उसके हम उनको हल कर लेते हैं। ठीक है, क्या था, देखो निकाल लेते हैं प्रश्न वाली। हाँ, जो प्रश्न 1 था, चलो इसको हम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, जो आपकी बुक में 10वीं जो एनसीईआरटी उसमें आपको लिखा ही हो गया। ठीक है, वो प्रश्न हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, प्रश्नावली, ठीक है, 2.3 2.3 को आज हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, थोड़ी पेन अभी क्योंकि चलाया नहीं है दिन से, इस कारण से पीछे से ही चला। ठीक है, थोड़ी हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। ठीक है, जो कि आप बुक में देख लेना। चलो ठीक है, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। जो कि ये लिखा है, जो 2.3 है, जो कक्षा 10 में एनसीईआरटी का जो प्रश्न क्या लिखा है कि जो इसमें लिखा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी जो पी एक्स है जो एक प्रकार का है उसे हम जी एक्स से भाग देंगे, जो कि हमारा विभाज्य है। ठीक है, ये भाज्य जी एक्स से हमें पी एक्स में भाग देना है ना। ठीक है, भाजक में इस प्रकार से। ठीक है, प्रश्न को ना लिखते हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जो अब प्रश्न बुक में लिखा है इसमें हम बोर्ड में लिखेंगे तो जगह कम पड़ जाएगी और टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए आप प्रश्न उसमें देख लेना। 2.1 का प्रश्न 1 है वो आपको मिला लेना है। जो कि प्रश्न 2.1 में लिखा है, 2.3 में लिखा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार का उसमें प्रश्न दिया है। ठीक है, तो चलो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन जो प्रश्न 1 है ना, प्रश्न 1 का हम करते हैं फर्स्ट वाला। ठीक, इसमें क्या लिखा है, पी एक्स बराबर पी एक्स इक्वल यानी बराबर एक्स का घन ऋण 3x का वर्ग धन 5x और ऋण की 3, इसमें हमें भाग कॉमा और जी एक्स यानी कि जो भाज्य दिया है इससे हमें क्या करना है, इसमें एक्स का वर्ग ऋण 2 से भाग देना है। इस प्रकार का है जो प्रश्न वाली 2.3। ठीक है, यानी कि बहुपद वाला ही। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम बहुपद। ठीक है, चैप्टर जो अध्याय का नाम है उसका नाम है बहुपद। ठीक है, अब इसमें जो हमें प्रश्न 1 लिखा है वैसे ही करना है। जो पी एक्स यानी जो हमें दिया है, माने जो क्या दिया है, भाजक दिया है और हमें क्या है, भाज्य से इसमें भाग देना है। ठीक है, जो आपको पता है कि ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है और जो नीचे संख्या आती है उसको हम शेषफल कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, ये हम आपको बता देते हैं। ये भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित शेषफल, शेषफल नहीं, भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है। ऐसे इसमें क्या है, क्या लिखा है, ये भाज्य है और इसमें भागफल में हमें क्या करना है, भाग देना है। जो इसका शेषफल आएगा और इसका भागफल आएगा वो हमें इसमें ज्ञात करना है। जो बुक में लिखा है कि ये विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न पी एक्स यानी ये दिया है, ये भाज्य से पी एक्स को हमें जी एक्स में भाग देने पर, पी एक्स को भाग देने पर हमें क्या करना है, इसका भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, और ये हमें निकालना है। ठीक है, आइए हम इसको क्या करते हैं, हल कर देते हैं। ठीक है, जो हमें दिया है अब हम इसको अच्छी तरह लिखेंगे, हल
हल जरूर लिखना है आपको, ठीक है। थोड़ी हम इसमें क्या कर लेते हैं, स्याही डाल लेते हैं थोड़ी, क्योंकि कम पड़ गई इसमें, ठीक है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं लेंगे। चलो भैया स्टार्ट करते हैं ना। हमें जो दिया है gx, इससे हमें क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। ये हल हल आपको जरूर जो कुछ दिया है उसको आपको इस तरह से लिख लेना है जैसा कि हमने ये लिखा है, इसे हल किया, हाँ, फिर इसके बाद सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये अच्छा तरीका है, तब वैसे लिखेंगे तो आप जो जांचने वाला वो अच्छा तरीके से कहेगा हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐसा ना करके अब क्या करिए, इसको लिखते हैं x का घन ऋण की 3x का वर्ग धन के 5x ऋण के 3, ठीक है। हमें देना है x वर्ग से x का वर्ग ऋण के 2, इससे हमें क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। वैसे ही करना है जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको सवाल किए थे, वैसा ही करना है, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, x का वर्ग, हमें इसमें मेंटेनेंस बनाना है कि हमें x घन हो जाए, तभी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये x का वर्ग है और यहाँ x का घन है, तो ये क्या है, तो हमें जो कि x का वर्ग है और यहाँ x का घन है, जब हम इसको क्या करेंगे, समान करना है, तभी तो ये कट पाएंगे, क्योंकि हमें एक पहले पद को कैंसिल करना है तभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x का वर्ग है, यदि हम एक x से हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x घन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x का वर्ग और x से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ यदि घात नहीं मतलब एक की घात, यानी क्या हो जाए, x जो कि है आधार, ये क्या है, आधार समान होने पर क्या हो जाती है, घातें जुड़ जाती हैं या घट जाती हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस और प्लस के क्या हो जाएंगे, मतलब गुणा, ये जुड़ गई, ठीक है। तो क्या होगा, x माने 2 की घात और एक घात ये है, तो क्या हो जाएंगी, x के ऊपर 3 की घात हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा पता यहाँ पर आ गया, ठीक। इसको हम जितनी बार हमने क्या, जो हमने जो मेंटेनेंस मिलाया था x का घन के लिए, तो हमने क्या, x का वर्ग से हमने जब गुणा किया x में, जो जिसने जितनी बार जिस x से गुणा किया उसी x को हम यहाँ लिख देंगे, एक बार किया ना ये वाला, और इससे हमने गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, x का घन। अब हम यहाँ क्या है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, x का घन यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और x का घन जब हम इस पर लिख दिए यहाँ पर, ठीक। अभी पद समान आ गए, क्योंकि हमें ऐसा करना है, समान हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, घट जाएंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका इसमें से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो जब x का ऋण 2 में गुणा किया तो कितने हो गए हैं, जब हमने x का इसमें, ठीक है, हम आपको अच्छी तरह से बता देते हैं, ठीक है। जब हम x का गुणा करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब गुणा का चिन्ह माना जाता है, ठीक है। तो हम ऋण 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ऋण के 2x हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ऋण के 2x, जो कि एक हमें दिया है, ठीक है, ये कहलाता है, जो कि दिया एक रैखिक संख्या है, ठीक है। हम रैखिक की यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि हम वर्ग के वहां नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें एक कोई घात नहीं, मतलब एक की घात है तो एक की घाते की वहां लिखेंगे, ना कि हम 3x के वर्ग के उसके सामने नहीं लिखेंगे, ठीक है। x की वर्ग वाली संख्या के वर्ग यहाँ लिखते हैं उससे, ठीक है। और क्योंकि x वर्ग वाली संख्या घटती हैं, जुड़ती हैं, या घन वाली या जो एक की पद वाली रहती है वो उसी से होती है ना, मतलब ऐसा नहीं होता कि x का वर्ग होता है और आप x के ऐसा घटा दें, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तभी होगा जो कि हम क्या पढ़ेंगे, जो है कि 2x एक ही घात है तो उसी में से घटेगा, या x की घन से घटेगा या जुड़ेगा, या ठीक है, इस प्रकार से ऐसा। हाँ, गुणा हो सकता है, जैसे कि x का वर्ग है, यदि हम उसमें इससे गुणा कर सकते हैं, हाँ, तो ये हो सकता है, तो ये घन हो, ऐसे इस तरह से हो सकता है गुणा करने पर। ये नहीं हो सकता, नहीं घट सकते हैं, नहीं जुड़ सकती हैं, ये नहीं हो सकता, ओनली क्या हो सकता है, हाँ, गुणा हो सकता है, ठीक है। तो जो हमें x का वर्ग है और x का घन है, तो जुड़ नहीं सकती, ना ही घट सकती हैं, ठीक है। वही एक पद जब समान वर्ग वाली होंगी या घन वाली तो जुड़ेंगी और घटेंगी, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, जो कि x का इसमें गुणा किया था, जो हमारा कितना है, जोड़ की 2x, तो वही लिखेंगे जो वैसा ही मेंटेनेंस तरह से क्या होगा, पद वैसी होगी वैसी लिखेंगे, क्योंकि जो प्रकार रैखिक से यहाँ पर लिखेंगे। सो ऋण x का ऋण 2 में गुणा किया तो कितने आ गए, ऋण के 2x। अब क्या करेंगे हम,
यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता, मतलब वो जहाँ पे चिन्ह नहीं होता वहाँ पर धन का चिन्ह माना जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगी, धन का ऋण हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ ऋण का धन हो जाएगा। अब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये क्या हो गया प्लस, मैंने प्लस और प्लस ये क्या हो जाएंगे, अब जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएंगी 7x। अब इसको हम जिनके सब लिख लेते हैं, और ऋण के 3x का वर्ग और ये धन था, ठीक है, इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, ऐसा करना है कि इसको अच्छी सही से लिख लेते हैं, ऋण के 3x का वर्ग, धन के 5x और ऋण के 3, ठीक है, इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, थोड़ी इसको बड़े लिख लेते हैं, ऋण के 3x का वर्ग, ठीक है, इस प्रकार से। अब हमें ऐसे करना है, ये पद इसको क्या करना है, हमें समान करना है, तभी देखिए घटेंगे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एक तो हमें ऋण चाहिए, तो हम एक ऋण से गुणा करेंगे, किसमें, x का वर्ग, और यहाँ क्या है 3x का वर्ग, ठीक है, क्या है 3x का वर्ग है, ठीक है, यहाँ x का वर्ग है, तो पहले तो हमें क्या चाहिए, एक तो ऋण चाहिए, ऋण से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो यहाँ ऋण से जब मैंने ऋण लाएंगे, ठीक है, और एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, और 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो हम, और जब हम इसमें और x का वर्ग का हम इसमें गुणा कर देंगे, x का वर्ग का ऋण 3 में कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऋण की 3x का वर्ग आ गया ना हमारा पद, ऐसे ही समान आ गया, ऋण की 3x का वर्ग। तो यहाँ पर हम यहाँ पे, और जितने से हमने गुणा किया ऋण 3 से, और यहाँ जिस संख्या से हमने गुणा किया है वो यहाँ हम लिख देंगे 3 है, ठीक, और ऋण की 3, तो हमने ऋण की 3 लिख दी, और जो ऋण की 3x का वर्ग है वो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे समान आ जाने पर, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, और हमने लिख दिया ऋण की 3x का वर्ग। अब ऋण की 3 हम इसमें गुणा कर देंगे, ऋण की 3 को हमने गुणा किया ऋण की 2 से, तो क्या ऋण का हो गया धन, और 3 दूनी 6, क्या हो गया धन की 6। यहाँ पर हम क्या रखे हैं, जो की संख्या अचर पद की वहीं लिखेंगे, तो यहाँ हो गया धन की 6, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा धन, और धन का हो जाएगा ऋण, ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे धन की 5x, और ये कितने हो जाएंगे, और ऋण की 9, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। हम इसको रफ को साफ कर देते हैं। ये आपका आ गया, इस सवाल इतना हो गया, जो कि ये आ गया हमारा शेषफल, और ये हमारा हो गया भागफल, ठीक है, इस प्रकार से आ गया, जो कि हमारा ये शेषफल आ गया, ये हमारा भागफल आ गया। जो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, चलो हम उसको लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है, ठीक, जो कि हमने देखो हमारे भागफल आ गया। अब इसके आगे इसलिए नहीं भाग जा सकता क्योंकि यहाँ पर x वर्ग की घात है और यहाँ पर 5x है, ठीक है, इससे छोटी पड़ गई ना। यदि क्या हो गया, यदि हमारा भाज्य है, यदि शेषफल से यदि बड़ा होता तो हम भाग दे सकते थे, लेकिन क्या हो गया, जो हमारा शेषफल है वो भाज्य से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो हम इससे आगे हल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे, इसलिए क्या लिख देंगे, भागफल बराबर हमारा आ गया, भागफल आ गया हमारा कितना, x ऋण 3 एवं शेषफल आ गया हमारा, शेषफल आ गया 5x ऋण 9। ये हमारा इस तरह से आपको नीचे लिख देना है, ठीक है। इसलिए भागफल x ऋण 3 एवं शेषफल 5x ऋण 9, ठीक है, इस तरह से आपका इस आंसर आ गया है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम एक बार और आपको समझा देते हैं, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। इसी तरह हमें आगे अगला क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। इतना सवाल है, कुछ नहीं है यार, इसी सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है, क्लास 10th है, ठीक है। इसके आगे हम दूसरा सवाल भी हम हल करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम इसको हम एक बार और आपको समझाते हैं। देखो, जो कि हमें ये सवाल दिया था px बराबर भाजक दिया था, और हमें gx यानी कि हमें इससे क्या करना है, gx है, इससे ही हमें इसमें भाग देना है, जो कि हमने इसमें क्या किया, इस पूरे पद में भाग दिया। और हमें ऐसा करना कि एक पद है वो घट जाए, समान आने पर हम क्या कर सकते हैं, उसको कैंसिल करना है, ठीक है। तो हमने x का वर्ग है, तो ये यहाँ पर क्या है, x का घन था, तो हमें पता है कि यहाँ x का वर्ग है, तो हमें क्या एक x की जरूरत है, इसलिए हमने क्या कर दिया, x के वर्ग में
एक x का हमने गुणा कर दिया तो हमारे पास हो गए, क्योंकि आधार समान ये होते हैं ना तो घातें जुड़ सकती घट सकती हैं। मतलब यहाँ पर धन की और यहाँ पे भी धन भी रहती है। यहाँ पर यदि घात ना रहती है तो मतलब एक की घात रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर x 2 की घात थी और यहाँ 1 की घात थी, तो क्या होगा 2 धन 1 माने x, तो कितने हो गए हमारे पास x के ऊपर कितने हो गई 3 की घात हो गई, जो हमारे यहाँ पर समान आ गई, ठीक है। हमने इसलिए एक x से गुणा किया, जिस x से जितनी बार हमने गुणा किया उसको हमने यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसे एक से एक बार गुणा किया था तो हमने इसको यहाँ लिख दिया, और इसका एक x का हमने ऋण के 2x में गुणा किया तो हमारे कितने हो गए ऋण के, इसका x में ऋण के 2x, यहाँ ना 2x, क्योंकि हम उसी पद में लिख सकते हैं जो वैसा दिया है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम वर्ग में यदि हम एक x मतलब कि एक x लिख दें, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। जो कि जो वर्ग का है वो वर्ग इसमें ही लिखेंगे, और रेखिक में दिया तो हम रेखिक में। देखिए अब वो समस्या जिसमें ओनली क्या होता है एक की घात होती है वो रैखिक कहलाता है, और द्विघात क्या कहलाता है जिसपे 2 की घात हो गई, त्रिघात जिनमें 3 की घात हो गई, चतुर तो इसमें 4 की घात हो गई, ठीक है। इस प्रकार से रहता है, ठीक है। और ऐसे ही हमने इसमें क्या किया, जो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं रहता तो हमने प्लस रहता है तो क्या माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस का ही प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसमें कैंसिल कर दिए, और जब हमने यहाँ कोई चिन्ह नहीं था प्लस के थे, यहाँ से गुणा किया था ऋण की 2 में और ऋण की 3 में से गुणा किया, ऋण का हो गया धन, ठीक है, और ऋण और 3 दूनी 6, इसलिए प्लस के 6, और यहाँ प्लस थे प्लस का माइनस हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया कैंसिल हो गए, और ये क्या हो गया 5x धन की थे, यहाँ 5x लिखी, और यहाँ पर ऋण की, यहाँ पर धन था, धन का हो गया ऋण, और ऋण का जो ऋण है और ऋण यहाँ है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे ये क्या हो गया जुड़ गए, इसलिए क्या हो गए ऋण के 9 हो गए, ठीक है। चलो हम इसको आंसर देख लेते हैं सही है कि नहीं, ठीक है, आंसर सही है हमारा, ठीक है। इस तरह से अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसको करते हैं, इसके बाद हम आगे का अलावा कर सकते हैं।